कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। वह ना आए तो सताती है खलिस सी दिल को, वो आ जाए तो खलिस और जवां होती है। मिस्टिक वर्ल्ड अवेकन टू एबंडेंस यूट्यूब चैनल के साप्ताहिक पॉडकास्ट में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ध्यान और प्रेम की इस अद्भुत यात्रा में जीवन रूपांतरण हेतु मिस्टिक पॉडकास्ट में आज का हमारा विषय है, क्या प्रारब्ध के कर्मों से कभी व्यक्ति मुक्त हो सकता है क्या? मैंने सुना है अध्यात्म के ऋषियों का ये महावाक्य, जिसमें वो कहते हैं हम एक क्षण भर में ही सारे पापों से, सारे प्रारब्ध के कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। वो चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, कितने ही पुनर्जन्म के पाप ही क्यों ना हो। भगवान अष्टावक्र इसका सूत्र देते हैं, मेरा मुझको नमस्कार हो। बस इसी सूत्र में समाहित है प्रारब्ध के सारे कर्मों से मुक्ति। यह अस्तित्व दर्पण है। अगर हम हिसाब किताब रखना चाहें तो अस्तित्व भी हिसाब किताब रखता है। अगर हमने हिसाब किताब से मुक्ति पाली तो यह अस्तित्व भी ऐसा ही करता है। गणित की दृष्टि से देखें तो यदि किसी ने बुरा कर्म किया तो उसे उस बुरे कर्म को मिटाने के लिए कुछ पुण्य का कर्म भी करना होगा, तभी हिसाब किताब बराबर होगा। दिन भर में हम ना जाने कितने कर्म करते हैं। उन कर्मों को चुकता करने के लिए हमें उतने ही पुण्य कर्म करने जरूरी हैं। अगर एक दिन का ये हिसाब किताब है तो एक जीवन का कितना होगा, और फिर अगर बात आगे बढ़ी तो फिर कितने जन्मों का ना जाने कितना हिसाब किताब होगा। यहां ध्यान रहे कि ये मत सोचना कि पाप करने से ही पाप होता है। जीने में भी पाप हो जाता है। सांस लेने से पाप हो रहा है। आप देखते नहीं, तेरा पंथ जैन मुनि नाक पर मुंह पट्टी बांधे रखता है, क्योंकि सांस की गर्म हवा में तैरते हुए छोटे छोटे करोड़ों कीटाणुओं की मृत्यु हो जाती है। अर्थात सांस लेने में भी पाप हो रहा है। एक सांस में करीब 1 लाख जीवाणुओं की हत्या हो जाती है। तो फिर व्यक्ति क्या करे? सांस तो कम से कम लेना ही पड़ेगा। जीवन को चलाने के लिए सांस के अलावा तो कोई उपाय भी नहीं। यदि इस गणित से चला जाए तो प्रारब्ध के कर्मों से मुक्ति कभी भी संभव ही नहीं। पिछले जन्मों का यदि आप इस जन्म में चुकता करते हो तो फिर इस जन्म का अगले जन्म में, तो फिर अगले जन्म का इससे अगले जन्म में। इसका मतलब तो यह हुआ कि फिर संसार से मुक्ति संभव ही नहीं। तो फिर 2 ही उपाय बचते हैं, या तो व्यक्ति कर्म करना ही छोड़ दे या फिर संसार को ही त्याग दे, अन्यथा प्रारब्ध के कर्मों से मुक्ति संभव ही नहीं। अध्यात्म के ऋषि कहते हैं कि सारे कर्मों को करते हुए भी आप निर्लेप रह सकते हैं और कर्म बंधन भी ना हो, ऐसा संभव है। कैसे कोई काजल की कोटरी से भी गुजरे और काले रंग के कोई निशान उसके तन बदन पर भी ना पड़े, ये कैसे संभव हो सकता है? शांडिल्य कहते हैं ये बिल्कुल संभव है। भक्ति का शास्त्र कहता है कि तुमने कुछ कभी किया ही नहीं, ये बात ही भ्रांति है कि तुम्हारे करने से कुछ हो रहा है। कर्म का सिद्धांत ही भ्रांत है कि तुमने कुछ किया। जो परमात्मा ने करवाया सो हुआ। जिस दिन व्यक्ति इस बात को परिपूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है, उसी समय वह प्रारब्ध के सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है। कर्म से मुक्ति, कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय नहीं, मगर कर्ता के भाव से मुक्ति, ये है कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय।
मैं कर रहा हूँ, मेरे करने से कुछ हो रहा है, मैंने ये किया और मैं आगे वह करूँगा, यही कर्ता भाव का निर्माण करता है। ऐसा करने में अहंकार की पुष्टि है। और यदि आप अकर्ता भाव से सारे कर्मों को करते हुए जीवन को चलाते हैं तो ऐसे में अहंकार की कोई जगह ही नहीं है। अहंकार कहता है मैं करता हूं, मेरे द्वारा यदि बुरे कर्म हुए हैं तो मुझे उसका हिसाब पुण्य कर्मों से कर कर देना होगा। भक्ति का शास्त्र कहता है कि प्रभु तूने जो करवाया हुआ, जो तू करवा रहा है होगा, जो तू आगे करवाता रहेगा वह होगा। मैं अपने आप को विदा करता हूँ, मैं अपने को नमस्कार करता हूँ। भक्त अपने अहंकार को अलविदा कह देता है। यही समर्पण में क्रांति घट जाती है। जब कर्ता ही ना बचा तो कर्म कैसे बच सकता है। अर्थात कर्म का सिद्धांत संकल्प पर आधारित है और भक्ति का सिद्धांत समर्पण पर। कर्म के सिद्धांत में मैं केंद्र पर है और भक्ति के सिद्धांत में परमात्मा केंद्र पर। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तू वह करता है जो तू चाहता है, होता वह है जो मैं चाहता हूं। तू वह कर जो मैं चाहता हूं तो होगा वही जो तू चाहता है। साधक जब भक्ति की भाव दशा में आ जाता है तो कर्म की सारी गठरी को उतारकर परमात्मा के चरणों में रख देता है। वह कहता है, तुझे जो करवाना है करवा ले, साधु बनाना है तो साधु बन जाऊंगा और चोर बनाना है तो चोर बन जाऊंगा। जिस हाल में तू रखेगा वही मेरी मौज। सिर्फ झुकना मात्र है और आप सारे कर्मों से मुक्त हुए। ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। जभी झुकाई भी तो किसके सामने तूने, खुदा के दर पर जो झुकता सवर गया होता। वास्तव में देखने जाएं तो हमारे कृत्यों में वस्तुतः हमारा क्या है। जन्म के समय हम हमारे माँ बाप को पसंद नहीं कर सकते। लड़का बने या फिर लड़की, ये भी हम तय नहीं कर सकते। किस देश, किस शहर, किस परिस्थिति में हमें पैदा होना है ये भी हमारे हाथों में नहीं। हमारा नाम तक स्वयं हम नहीं रख सकते। बचपन से युवा, युवा से वयस्क, वयस्क से वृद्ध, ये सब अपने आप होता चला आता है। हमने कुछ किया नहीं। राह जाते किसी से प्रेम में पड़ गए, प्रेम हुआ, तुमने कुछ किया नहीं। शरीर को भूख लगी, आपने भोजन लिया, भोजन स्वतः ही खून बन गया, आपने कुछ किया नहीं। कर्म के साथ स्वयं को जोड़ लेने से कर्म बंधन बनता है और कर्म करते हुए अपने भीतर इस जागृति को बनाए रखना कि मैं तो दृष्टा मात्र हूं, जो हो रहा है वो हो करने वाला मैं नहीं। ये परम विश्राम की स्थिति है और यही है उपाय प्रारब्ध के सभी कर्मों से मुक्त होने के लिए। कर्म के सिद्धांत की यदि एक पेड़ के साथ तुलना की जाए तो कर्म है पत्ते और कर्ता का भाव है पेड़ की वो जड़। अगर आपने जड़ को ही काट दिया तो आप कर्मों के बंधन से मुक्त हुए, और यदि आप पत्ते काटते चले गए अर्थात बुरे कर्मों को चुकता करने के लिए अच्छे कर्म करते चले गए तो पुनः पुनः पत्ते पैदा होते चले जाएंगे। और यही है संसार में दुख और सुख का कारण। व्यक्ति दुखों से तो मुक्त होना चाहता है और उसके लिए अच्छे कर्म भी करता है, पर वह कर्ता के भाव से मुक्त नहीं होना चाहता और यही कारण है कि वह प्रारब्ध से मुक्त नहीं हो पाता।